Good morning, student. Today we will discuss the creation of reserve. Today topic is creation. Today topic is creation of reserve. Creation of reserve. स्टूडेंट, जब आप कोई नई एसेट खरीदते हैं तो स्टार्टिंग वाले ईयर्स में उसकी रिपेयर का खर्चा इतना ज़्यादा नहीं होता, पर जैसे जैसे एसेट्स पुरानी होती जाती है उसकी रिपेयर का जो एक्सपेंस है वो बढ़ता चला जाता है। पर हम चाहते हैं कि जो उसकी रिपेयर का एक्सपेंस है वो नॉर्मल रहे और इक्वल रहे। तो राजे इसलिए हम एक रिपेयर रिजर्व बनाने की कोशिश करते हैं ताकि जो एक्सपेंडिचर है वो यूनिफॉर्म रेट से चलता रहे। तो इसलिए राजे हम क्या बनाते हैं, रिजर्व। तो मान लीजिए हम यहाँ पे बात कर रहे हैं रिपेयर रिजर्व की। जब हमें रिपेयर रिजर्व क्रिएट करना है तब हमें एंट्री करनी है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रिपेयर रिजर्व अकाउंट, टू रिपेयर रिजर्व अकाउंट। और जिस टाइम आप रिपेयर का एक्सपेंसेस पे करोगे तब एंट्री करोगे आप रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश। अब आज जितना आप रिपेयर का एक्सपेंस करोगे उसको रिपेयर रिजर्व में ट्रांसफ़र करोगे, तो जो रिपेयर आपने सेकंड एंट्री में डेबिट किया है उसको आपने क्या कर देना है, क्रेडिट। और रिपेयर रिजर्व जो पहली एंट्री में क्रेडिट है उसको आप क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे। तो इस तरीके से आपने एंट्रीज करनी है। यह है आपका क्रिएशन ऑफ रिजर्व। राजे मैं छोटी सी एग्जांपल आपको करके दिखा रहा हूँ। मेरे पास इलस्ट्रेशन 30 है और इलस्ट्रेशन 30 में बताया हुआ है कि मेरे पास रिपेयर रिजर्व में 40,000 पड़ा है, ठीक है जी। और इस साल रिपेयर एक्सपेंडिचर का खर्चा आया 60,000 और हमारी आम प्रैक्टिस है कि हम 80,000 रुपीज़ P&L में ट्रांसफ़र करते हैं। तो राजे हम सबसे पहले P&L में ट्रांसफ़र करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रिपेयर रिजर्व, रिपेयर रिजर्व। तो नॉर्मल प्रैक्टिस है कि 80,000 रुपीज़ ट्रांसफ़र किया जाता है, तो वो हम ट्रांसफ़र कर देंगे। और करंट ईयर का एक्सपेंडिचर जो है वो 60,000 आया है, तो हम एंट्री करेंगे रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 60,000। अब ये जो 60,000 का एक्सपेंसेस आया है इस एक्सपेंसेस को रिपेयर रिजर्व में हम ट्रांसफ़र करेंगे। तो रिपेयर जो रिज़र्व है उसको डेबिट करेंगे और रिपेयर को क्या करेंगे, क्रेडिट, ठीक है जी, 60,000 से। इसके बाद स्टूडेंट हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट में शो करना है। अगर आप राजे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात करोगे, ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ कैसे कैसे शो करना है। और एक आपको शो करना है बैलेंस शीट में। राजे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप हर साल 80,000 ट्रांसफ़र करते हो, तो यहाँ पे रिपेयर रिजर्व आ जाएगा डेबिट साइड में 80,000। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में आप ट्रांसफ़र कर दोगे रिपेयर रिजर्व। और अगर बैलेंस शीट में
बैलेंस शीट में आपने कितना ट्रांसफ़र करना है वो आपने देखना है, ठीक है। बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र किया जाएगा जितना रिज़र्व आपका क्या रह जाएगा पेंडिंग, ठीक है जी। अब 40,000 का रिज़र्व ऑलरेडी आपके पास पड़ा हुआ है, 60,000 का 80,000 का आपने और बना दिया, ठीक है जी। तो 40,000 का आपके पास ऑलरेडी रिज़र्व पड़ा हुआ है। ये है आपका ओपनिंग बैलेंस 40,000 का, और 80,000 का आपने और बनाया, 80,000 का आपने और बनाया, तो ये हो गया 1,20,000। 60,000 का रिज़र्व आपने यूटिलाइज़ कर लिया है, तो बैलेंस आपके पास कितना बचा है 60,000। ये जो 60,000 का रिज़र्व है ये राजे बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में शो करोगे आप। लायबिलिटी साइड में शो करोगे रिपेयर रिज़र्व अकाउंट, रिपेयर रिज़र्व अकाउंट, यहाँ पे आप 60,000 का शो कर दोगे, ठीक है जी। अगर आप बात करो कि रिपेयर रिज़र्व बनता कैसे है, तो राजे मैं आपको रिपेयर रिज़र्व का लेजर बना के दिखा रहा हूँ, आपने समझना है कि किस तरीके से बनाया जा रहा है। तो देखिए, डेबिट, क्रेडिट, पर्टिकुलर, रिपेयर रिज़र्व अकाउंट। आपको रिपेयर रिज़र्व का जो ओपनिंग बैलेंस दिया 40,000 का, तो क्रेडिट साइड में आपने 40,000 लिख देना है क्योंकि इसका बैलेंस क्रेडिट होता है। इसके बाद आपने 80,000 का इस साल ट्रांसफ़र किया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो एंट्री की आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रिपेयर रिज़र्व, तो यहाँ पे आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 80,000। आपने कितना यूटिलाइज़ कर लिया 60,000 का, तो आपने रिपेयर रिज़र्व डेबिट किया है, तो यहाँ पे आ जाएगा टू रिपेयर 60,000, ठीक है राजे। दोबारा से फिर समझ लीजिए, ओपनिंग बैलेंस आपको 40,000 का दिया हुआ है, पहली एंट्री में आपने एंट्री की है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रिपेयर रिज़र्व। रिपेयर रिज़र्व क्रेडिट है, तो रिपेयर रिज़र्व की क्रेडिट साइड में 80,000 रुपीज़ लिखेंगे और अपोजिट साइड लिखेंगे P&L। इसके बाद आपने थर्ड एंट्री में रिपेयर रिज़र्व को डेबिट किया है और रिपेयर को किया क्रेडिट, तो रिपेयर रिज़र्व डेबिट है तो डेबिट में 60,000 रुपीज़ आ जाएंगे। अब अगर आप इसका बैलेंस निकालें तो 1,20,000 का आपका टोटल रिपेयर रिज़र्व है, जिसमें से 60,000 आपने यूज़ कर लिया, तो आपका बैलेंस शीट में जो आने वाला है वो बैलेंस निकल आया 60,000। तो इस तरीके से रिपेयर रिज़र्व बनाया जाएगा। उम्मीद है कि आपको रिपेयर रिज़र्व की एंट्रीज़ और लेजर और बैलेंस शीट में कैसे शो करना है इसका पता लग गया होगा, ठीक है राजे। अब राजे मेरे पास टॉपिक आता है मैनेजर कमीशन का। अब राजे मेरे पास लास्ट टॉपिक है आपका मैनेजर्स कमीशन। जो राजे मैनेजर कमीशन है ये दो तरह का हो सकता है, एक होएगा बिफोर चार्जिंग, और एक होएगा आफ्टर चार्जिंग। बिफोर चार्जिंग और आफ्टर चार्जिंग। बिफोर चार्जिंग में राजे आपने नेट प्रॉफिट लेना है, और नेट प्रॉफिट जब फाइंड करोगे उसके साथ राजे आपने जितना भी प्रॉफिट दे रहे हो आप वो रेट मल्टीप्लाई कर देना और 100 से क्या कर देना डिवाइड, ठीक है जी। और अगर आप आफ्टर चार्जिंग निकाल रहे हो तो राजे पहले आपने रफ में कैलकुलेट करना है नेट प्रॉफिट के साथ आपने जिस परसेंट से दे रहे हो आप वो रेट, और नीचे लिखना आपने 100 प्लस रेट, ये वाला फार्मूला लगाना, ठीक है। तो राजे मैं आपको बता देता हूँ कि मान लीजिए आपका जो प्रॉफिट है, सपोज कर लीजिए राजे नेट प्रॉफिट मान लीजिए आपका कितना आ रहा है, नेट प्रॉफिट आ रहा है आपका 66,000।
66,000। तो नेट प्रॉफिट एक बार आपने रफ में कैलकुलेट कर लिया। अब राजी अगर आप कमीशन कैलकुलेट करोगे बिफोर चार्जिंग, तो नेट प्रॉफिट का आपने 10% निकाल देना। अगर कमीशन की जो रेट है वो 10% है, तो ये आ गया आपका 6600। कितना आ गया? 6600। ठीक है जी, तो ये है बिफोर चार्जिंग। बट अगर आप आफ्टर चार्जिंग की बात करोगे, ठीक है जी, तो आपका नेट प्रॉफिट जो है वो तो 66,000 ही रहेगा, लेकिन फार्मूला चेंज हो जाएगा। 10% के हिसाब से दे रहे हो, अब 10/110 लगाना आपने। सो इस तरीके से जो आपका जो कमीशन है वो राजी निकल आएगा 6000। ठीक है जी, तो जब आप आफ्टर चार्जिंग निकालो तो नेट प्रॉफिट रफ में कैलकुलेट कर लीजिए। 10% से दे रहे हो तो ऊपर 10 आएगा, नीचे 100 + 10 आएगा। अगर आप 20% कमीशन दे रहे हो तो ऊपर 20 आएगा, नीचे 100 + 20 आएगा। ठीक है जी, अब बात है कि जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे होगे, जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे होगे तो राजा आपको डेबिट साइड में यहाँ पे शो करना पड़ेगा। डेबिट साइड में आप शो करोगे मैनेजर्स कमीशन, जितना भी आपने कैलकुलेट किया है, मान लीजिए 6000। और ये वाला जो मैनेजर कमीशन है, क्योंकि अभी आपने दिया नहीं है, ड्यू है, इसलिए ये जो मैनेजर कमीशन है ये आपको बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में भी शो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा लायबिलिटी साइड में मैनेजर्स कमीशन। ठीक है जी, पेएबल वर्ड यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है जी, इस तरीके से ये कमीशन आप कैलकुलेट करोगे। बात समझ आ रही है आपको? अब राजी मेरे पास एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हुआ है, मेरे पास है एग्जाम्पल 31। राजी मेरे पास इलस्ट्रेशन है 31, और 31 इलस्ट्रेशन में एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेरे को दिया हुआ है। इस इलस्ट्रेशन से आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से आप मैनेजर कमीशन सेट करोगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सबसे पहले आपको जीपी दिया हुआ है बाय ग्रॉस प्रॉफिट 78,000। ग्रॉस प्रॉफिट दिया है 78,000 का। ऑफिस एक्सपेंस, ऑफिस एक्सपेंस आपको दिए हुए हैं 3,000 के। इसके बाद आपको फाइनेंशियल एक्सपेंस दिए हुए हैं, आपको फाइनेंशियल एक्सपेंस दिए हुए हैं 2500 के। ठीक है जी, और फाइनेंशियल एक्सपेंस के बाद आपको दिया हुआ है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। आपको दिया हुआ है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, ये राजे दिए हुए हैं 6500 के। अब राजे इतना सा आपको डाटा दिया हुआ है, आपको करना क्या है, सबसे पहले रफ में नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। ठीक है जी, तो आपका ये जो जीपी है वो है 78,000। 78,000 में से आपने क्या माइनस कर देना है, आपने 3,000 का ऑफिस एक्सपेंस माइनस कर देना है, 2500 के फाइनेंशियल एक्सपेंस माइनस कर देने हैं, 65 के सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस आपने माइनस कर देने हैं। तो आप देखोगे कि आपके पास 6600 का एनपी निकल आया है। ठीक है जी, अब आपने इस एनपी पे कमीशन कैलकुलेट करना है बिफोर चार्जिंग। तो 66,000 का आप 10% निकाल लो, तो ये आ गया 6600। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या लिखना होगा, मैनेजर कमीशन। यहाँ पे आप लिखोगे मैनेजर कमीशन 6600। यहाँ पे मैनेजर कमीशन आ गया आपका 6600। इसके बाद
यहाँ पे निकलेगा आपका एनपी। आपका एनपी निकला था 6600, इसमें से एनपी आया था 66,000, इसमें से 6600 का आपने मैनेजर कमीशन क्या कर दिया, कैलकुलेट लेस कर देना है। ठीक है जी। नेट प्रॉफिट जो आपका निकला है 66,000 का आया, इसमें से आप मैनेजर कमीशन लेस कर दो तो आप देखोगे कि आपका 59,400 का आपका नेट प्रॉफिट आ जाएगा। सो इस तरीके से नेट प्रॉफिट निकालने से पहले आपको मैनेजर कमीशन कैलकुलेट करना होएगा। ठीक है राजे। और अगर आप बात करें आफ्टर चार्जिंग की, फिर आपने कैसे करना है, फिर आपने सबसे पहले नेट प्रॉफिट निकाल लेना है। नेट प्रॉफिट आपका कितना आ गया, 66,000। अब आपने 66,000 का मैनेजर कमीशन कैसे निकालोगे, 10/110 करोगे तो कमीशन कितना आ जाएगा, 6,000। फिर आपको मैनेजर कमीशन लिखना पड़ेगा 6,000। उसके बाद जो आपका एनपी आने वाला है वो आने वाला है 60,000। ठीक है जी। तो बात समझने वाली है, अगर बिफोर चार्जिंग आप कमीशन निकाल रहे हो तो नेट प्रॉफिट का आपने कैसे करना है, 10/100। और अगर आफ्टर चार्जिंग निकाल रहे हो तो नेट प्रॉफिट का आपने कितना करना है, 10/110। पहले मैनेजर कमीशन निकलेगा, बाद में नेट प्रॉफिट निकलेगा। इसी कमीशन को आप बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में शो करोगे, मैनेजर कमीशन पेएबल, क्योंकि ये आपने पे नहीं किया। ठीक है स्टूडेंट। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में लग गया होगा। ठीक है जी। अब राजे मैं आपसे बात करूंगा कि कुछ जर्नल एंट्रीज़ हैं। कई बार हम जर्नल एंट्रियां रॉन्ग कर देते हैं, जिससे हमारा ट्रायल बैलेंस गलत हो जाता है, हमारे बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी गलत हो जाता है। तो उस एंट्रियों को आपने ठीक कैसे करना है, इसके बारे में हम बात करेंगे। जैसे स्टूडेंट आपने गुड्स सेंट की हुई है फॉर अप्रूवल या रेंट बेसिस, रिटर्न बेसिस के लिए, गुड्स सेंट फॉर रिटर्न बेसिस। ठीक है जी। तो आपने गुड्स सेंट कर दी, कस्टमर ने अभी आपको कोई अप्रूवल नहीं दी कि उसने कौन सी गुड्स रखी है, ठीक है, या नहीं रखी, पर आप गलती से सेल की एंट्री कर चुके हो। तो राजे आपने उस एंट्री को रिवर्स कर देना है, सेल्स को आपने डेबिट कर देना है और कस्टमर को क्या कर देना है, क्रेडिट, ताकि जो आपने पहले सेल की एंट्री की हुई है वो राजे कैंसिल हो जाए। इस एंट्री को करके आप अपनी जनरल एंट्री की मिस्टेक को ठीक कर सकते हो। ठीक है राजे, बात समझ में आ रही है आपको। और जो स्टॉक आपका अभी कस्टमर के पास है वापस नहीं आया, उसको राजे आपने क्लोजिंग स्टॉक में इंक्लूड कर देना है। ठीक है जी। तो ये वाला स्टॉक जो भी कस्टमर के पास पड़ा है, आपने उसकी एक एंट्री और करनी है, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। इस स्टॉक को आपने क्लोजिंग स्टॉक में इंक्लूड कर देना है। ये दो एंट्रियां करके आप क्या कर सकते हो, ठीक है जी, आप अपनी जनरल एंट्रियां ठीक कर सकते हो। और ड्राइंग इन गुड्स, ड्राइंग इन गुड्स, आपने गुड्स की ड्राइंग की हुई है बट ट्रीटेड एज सेल, ट्रीटेड एज सेल, पर आपने गलती से उसे सेल मान लिया है। तो सबसे पहले आप सेल वाली एंट्री कैंसिल कीजिए, सेल्स अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट, ये एंट्री करके पहले आप सेल को कैंसिल करें। उसके बाद आपको ड्राइंग की एंट्री करनी है, ड्राइंग अकाउंट डेबिट करना है और परचेजेस को क्या करना है, क्रेडिट। इस तरीके से ये दो एंट्रियां करके आप अपनी मिस्टेक को क्या कर सकते हो, ठीक कर सकते हो। बात समझ में आ रही है आपको। अब राजे क्या है कि आपके बैड डेट रिकवर्ड हो गए हैं, बैड डेट रिकवर हो गए हैं और आपने रॉन्ग एंट्री कर दी है। ठीक है जी। बैड डेट रिकवर्ड, बैड डेट रिकवर्ड, ठीक है, बैड डेट रिकवर्ड रॉन्गली क्रेडिटेड टू क्रेडिटर अकाउंट। आपने क्रेडिटर अकाउंट में क्या कर दिए, क्रेडिट कर दिए हैं क्रेडिटर अकाउंट। तो आपको राजे क्या करना है,
अभी आपको क्रेडिटर्स को क्या कर देना है, डेबिट कर देना है। क्रेडिटर्स को डेबिट कर देना है और बैड डेट रिकवर्ड को क्या कर देना है, क्रेडिट। बैड डेट रिकवर्ड, बैड डेट रिकवर्ड, बैड डेट रिकवर्ड को क्या कर देना है, क्रेडिट। अगर आपको बैड डेट रिकवर हुए हैं और आपने वो क्रेडिटरों के अकाउंट में क्रेडिट कर दिए हैं तो आपको वो ठीक कर देने हैं, बैड डेट रिकवर्ड क्रेडिट कर देने हैं और सन्ड्री क्रेडिटर को क्या कर देना आपने, डेबिट कर देना है। कई बार आप एसेट की सेल करते हो राजे, ठीक है जी, कई बार आप एसेट की सेल करते हो, ठीक है जी, पर आप एंट्री रॉन्ग कर देते हो। एसेट की सेल करते हो पर एंट्री क्या कर देते हो, कैश ऑन डेबिट टू सेल। अगर आप कैश ऑन डेबिट टू सेल कर चुके हो, ठीक है, आपने रॉन्ग एंट्री क्या की है, आपने रॉन्ग एंट्री की है कैश ऑन डेबिट टू सेल, ये रॉन्ग एंट्री है। आपको सही करने के लिए क्या करोगे, आप सेल को डेबिट कर दो, सेल को डेबिट कर दो और जो एसेट आपने सेल की है उस एसेट को क्या कर दो आप, क्रेडिट। तो आज इस तरीके से ये दो एंट्रियां करके आप अपनी मिस्टेक को क्या कर सकते हो, ठीक कर सकते हो। उम्मीद है कि कैसे रॉन्ग एंट्रियां ठीक हो रही हैं आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है जी। अब राजे मैं बात करूंगा कि कई बार आप गुड्स खरीदते हो लेकिन गुड्स रास्ते में होती है, ठीक है जी, गुड्स रास्ते में होती है और आप उसकी कोई एंट्री नहीं कर पाते, एंट्री आपने की नहीं होती। तो राजे आपने एंट्री क्या करनी है, अगर गुड्स आपके पास नहीं पहुंची तो राजे आपने लिखना है गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट, गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट, ठीक है जी, और जिस पार्टी से खरीदा उसको क्या कर देना आपने, क्रेडिट टू क्रेडिटर अकाउंट, टू क्रेडिटर अकाउंट। इस तरीके से अगर गुड्स रास्ते में है और आपने कोई एंट्री नहीं की तो आप ये एंट्री करोगे। और अगर अजय आपने गुड्स सोल्ड की है बट डिलीवर्ड नहीं की, गुड्स सोल्ड, आपने गुड्स सोल्ड की है, गुड्स सोल्ड बट नॉट डिलीवर्ड, आपने गुड्स सोल्ड कर दी बट डिलीवर्ड नहीं की। इस केस में अजय आपने क्या करना है कि उस स्टॉक को आपने क्लोजिंग स्टॉक में इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है। इट विल नॉट इंक्लूड इन क्लोजिंग स्टॉक, ये वाला क्लोजिंग स्टॉक में आपने शामिल नहीं करना है। ये गुड्स जो आपके गोडाउन में पड़ी है उसको क्लोजिंग स्टॉक में आपने शामिल नहीं करना है। और अगर आप गुड्स सेल कर देते हो, इफ सेल मेड बट नो एंट्री वाज मेड, आपने कोई एंट्री नहीं की लेकिन सेल कर दी है, तो राजा आप एंट्री कर दो। अगर आप सेल उधार कर रहे हो तो कस्टमर अकाउंट को डेबिट कर दो और सेल को क्या कर देना है, क्रेडिट। तो स्टूडेंट ये कुछ एंट्रीज़ हैं जिसमें ज़्यादातर हम मिस्टेक करते हैं और हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। अब स्टूडेंट मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आपने अपनी बुक में से राजा आपकी एग्जाम्पलें हैं करने वाली, आपकी खुद की करने वाली एग्जाम्पलें हैं, ठीक है। हमारे टॉपिक ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए हैं। राजा आपने 33 से लेके 42 तक एग्जाम्पलें करके देखनी है। राजा आपका होमवर्क मैं आपको बता रहा हूँ 33 से लेके 42 तक सॉल्वर्ड एग्जाम्पल, जिसमें हमारे सारे टॉपिक कवर हो चुके हैं, वो राजा आपने करके देखनी है और प्लस इसकी जो फॉलोअप है वो भी करके देखनी है, ठीक है जी। तो राजा आज हमारा ये चैप्टर नंबर 17 ओवर हो गया है। राजा नेक्स्ट चैप्टर हम जो करने जा रहे हैं, ठीक है जी, उस चैप्टर का नाम होएगा, आपके कंप्यूटर से रिलेटेड चैप्टर है तो उसका नाम होएगा
कि इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एंड अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि कंप्यूटर क्या है और आज के मॉडर्न टाइम में हमारे लिए कंप्यूटर की नॉलेज रखनी कितनी ज़रूरी है। तब तक के लिए थैंक यू।